तो चलिए आज हम मिलते हैं 1992 यानी जो 6 दिसंबर 1992 का वह दिन, जिस दिन उस बाबरी मस्जिद का उस विवादित ढांचे का गिरना, उस गिरने का दिन जिसको हम लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, उस महत्वपूर्ण दिन में शामिल इस सिरोही शहर के अपने कार सेवक जो आज हमारे बीच में हैं। देखते हैं कि आज यह जो भूमि पूजन हुआ है, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है और उसके पीछे इनके मन में कितनी प्रसन्नता है। आज ये सभी साथी एक जगह पर आए, उन्होंने साथ में ही उस मोदी जी के द्वारा किए गए शिलान्यास को देखा और इनकी आंखों से आंसू छलक पड़े कि इन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और वहां पर उन्होंने और एक एक गुंबद के ईंट को तोड़ करके, और उसमें से एक कार्यकर्ता तो अपने साथ में है, कार सेवक, जो वहां गुंबद तोड़ करके ईंट भी अपने साथ ले आए थे। तो ऐसे इन कार्यकर्ताओं के अनुभव आज हम सुनेंगे। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले हम मिलते हैं श्रीमान उत्तम सिंह जी। आप मूल कालंदरी से हैं और 1992 में जब 6 दिसंबर 1992 को जो कार सेवा हुई थी और जो विवादित ढांचे को गिराया था, उसमें आप भी शामिल थे। तो कैसा अनुभव रहा, आप किस तरह से वहां पर पहुंचे और क्या किया आपने, संक्षिप्त में बताइए। हम यहाँ रेल मार्ग से अयोध्या पहुँचे और 3 दिसंबर रात्रिकालीन वहाँ पहुँचे। 2 दिन वहाँ बौद्धिक सुने, बौद्धिक बैरागी थे। और 6 दिसंबर को जब राजमाता का उद्बोधन हो रहा था, राजमाता को कहा कि भी इनको आशीर्वाद स्वरूप को सब चाहिए। तो राजमाता ने कहा कि भी मैं राजमाता होने के कारण पहले तक भर गई हूँ और मेरा आशीर्वाद इनके साथ में है। देखते देखते कार सेवक गुंबद पर चढ़ने शुरू हो गए और तोड़ना। तो बहुत बढ़िया, यह उत्तम सिंह जी कालंदरी से थे जो वहां पर बड़े उत्साह के साथ गए थे। और उसके बाद हम मिलते हैं श्रीमान हरि सिंह जी सिंदल। आप सिरोही के नयावास के रहने वाले हैं। आपने भी उस समय उस कार सेवा में भाग लिया और वहां पर जाकर के उस गुंबद को तोड़ने के आप प्रत्यक्ष अनुभव बता सकते हैं। तो किस तरह का अनुभव रहा, आपसे भी हम पूछना चाहेंगे। जब हम अयोध्या पहुंचे तो वह अधिकारियों के निर्देश उद्बोधन सुनकर ऐसे लग रहा था कि ढांचा नहीं टूटेगा। उनका कोई आदेश नहीं था ढांचा तोड़ने का, लेकिन इतनी करोड़ों की कार सेवकों की संख्या और जोश उद्बोधन से, तो प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूजन किया मिट्टी लाकर सरयू नदी से, और मिट्टी लाके हाथ में रखी और मिट्टी से पूजा करने जैसे प्रारंभ की तो सारे कार सेवक, विविध क्षेत्र के कार्यकर्ता, किसान संघ, सेवा भारती, विद्या भारती, बीजेपी, शिवसेना, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सारे कार्यकर्ता उस मस्जिद को घेर कर ऊपर चढ़ गए और कोई नीचे घुस गए और विवादित ढांचे को तोड़कर खुशियां मनाई। जोश में जय श्री राम के नारे लगाए। कई कार्यकर्ता हमारे घायल भी हुए थे, लापता भी हुए थे। तो ये हरि सिंह जी सिंदल थे जिन्होंने उस समय बड़े उत्साह से भाग लिया था। और हमारे सामने एक और शख्स है। ये शख्स ऐसे हैं कि इन्होंने उस गुंबद को तोड़ा और तोड़ करके एक ईंट अपने साथ अपने घर पर लेकर के आए। आज बड़े उत्साह से सभी कार्यकर्ता, अपने पुराने मित्र एक साथ मिलकर उस भूमि पूजन को देखा। तो किस प्रकार का अनुभव रहा आपका, हम आपसे भी पूछना चाहेंगे। श्रीमान शैलेश जी शर्मा, आप सिरोही के निवासी है। जैसा मुलायम सिंह जी यादव ने कहा था कि कार सेवा परिसर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो उसने वैसी ही व्यवस्थाएं की थी। लेकिन उन सब व्यवस्थाओं को धत्ता बताते हुए करोड़ों कार सेवक अयोध्या के विवादित ढांचे की ओर बढ़े और उन्होंने उसको गिराना शुरू किया। मेरे साथ मनीष जी त्रिवेदी, हरि सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती तारा भंडारी, ये लोग भी सारे साथ में थे। मनीष जी त्रिवेदी, मैं, हरि सिंह जी, उत्तम सिंह जी आत्मघाती जत्थे में थे। तो हमको अलग से ट्रेनिंग दी गई थी अंदर घुसने के लिए। तो हम लोग पहले अंदर घुस के और तोड़ना उसको शुरू कर दिया था। और उसके याद स्वरूप मैं एक ईंट आज भी मेरे घर पे पड़ी है और उसको उठा के लाया था। और आज मंदिर बनने पे, भूमि पूजन होने पे मुझे बेहद दिल से खुशी है और इन उद्गारों को मैं अपने रोक नहीं पा रहा हूँ। और जब मंदिर बन जाएगा तब निश्चित रूप से दर्शन करने में जाऊंगा। बहुत बढ़िया, ये थे आपके अनुभव। मैं एक बार पुनः हरि सिंह जी के पास जाता हूँ। मैं पूछना चाहूंगा कि आप जिस तरह से 1992 में वहां पर गए थे और उस विवादित ढांचे के मलबे में उस भगवान श्री राम को देखकर आए थे, अब वहां पर मंदिर बनने जा रहा है, तो आपका कैसा यह अनुभव है और आप चाहेंगे कि बहुत जल्दी मंदिर बने और आप वहां दर्शन करने जाएंगे?
क्या आपका इस प्रकार का स्वप्न है? मेरी इच्छा तो 5 तारीख को जाने की थी, लेकिन वहाँ से कहते हैं कि अनुमति नहीं मिल सकती थी। अब मेरी इच्छा है कि भव्य मंदिर बनेगा और मंदिर बनना प्रारंभ हो गया आज भूमि पूजन से, तो बीच में जाने की बड़ी इच्छा है कि परिवार सहित राम जन्मभूमि के राम के दर्शन करके आओ और अन्य मित्र मंडली को भी, कार सेवकों को वापस इकट्ठा करके जो मेरे साथ में थे उनको भी लेके। ठीक है, मैं एक बार पुनः उत्तम सिंह जी के पास जाता हूं। जब आप कार सेवा के लिए रवाना हुए और उससे पहले 1990 में भी वहां पर गोलीबारी हुई थी, वहां बहुत सारे कार्यकर्ताओं की मौत भी हुई थी, तो क्या आपके परिवार वालों ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की कि आप वहां पर जा रहे हैं? तो यह संघर्ष का समय है और उस समय आप युवा भी थे। मैं युवा भी था और मुझे घर वालों ने रोका भी नहीं, क्योंकि बहुत पुण्य का कार्य था। हमारा काम ही यही है, धर्म की रक्षा करना, और धर्म की रक्षा करने के लिए और वहाँ भगवान राम जहाँ बाबरी मस्जिद था उसको तोड़ करके राम मंदिर बनाना था। घर वालों ने किसी ने रोका नहीं। और यहाँ तक कि वहाँ जो विनय कटियार थे, विनय कटियार जी ने कहा था कि ऊँट बाबर खड़ा हो जा, राम भक्त आ गए तो जो उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, और उखाड़ के बाहर फेंक दिया। वहाँ उस ढांचे के अंदर हड्डियाँ भी मिली, मानव खोपड़ी भी मिली, तो ये प्रमाणित है कि पहले जब भी इसको तोड़ा होगा तो वहाँ लोगों को मार काट करके उस दीवार के अंदर छूना होगा। जय श्री राम। जी, बहुत बढ़िया। तो आपके बहुत ही अच्छे अनुभव रहे। तो आप किस तरह से उस संघर्ष में शामिल रहे, यह सारी कहानी हमने आपसे सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद।